पाकिस्तान। शाइस्ता बेगम टीवी लाउंज में बैठी मुलाजमा से अपने पांव दबवा रही थी। जब सोनिया अपना बैग घसीटते अंदर आई सोनिया, शाइस्ता बेगम सोनिया की अबतर होती हालत देखकर उसकी तरफ लपकी, जिसका एक गाल सूजा हुआ था और आंखों के नीचे हल्के पड़े थे। सोनिया मेरी बच्ची। शाइस्ता बेगम उसके गले लगने को आगे बढ़ी जब सोनिया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें खुद से दूर झटका। दूर रहे मुझसे आप। सोनिया, मैं तेरी माँ। कोई माँ नहीं है आप मेरी, आप सिर्फ डाइन है, डाइन। मेरी इस हालत की जिम्मेदार आप हैं। दूर रहे मुझसे। सोनिया पागलों की तरह चीख रही थी। ये कैसा शोर है? शोर की आवाज़ सुनकर घर की खवातीन और आगा साईं बाहर आए थे। आगा साईं, देखें कैसे इस वहशी ने मेरी बच्ची को मारा है। कितना रोई थी मैं कि ना करवाऊँ उससे मेरी बच्ची की शादी, मेरी फूल सी बेटी। शाइस्ता बेगम फिर सोनिया के करीब आई। फूल जैसी बच्ची आपकी? और आंसा, क्या वो माँ की बेटी नहीं थी, या उसके पास दिल नहीं था? अल्लाह साईं ने उस नेक की किस्मत में एक नेक शोहर लिखा था, और तुम्हारी बेटी की जो हरकतें थी ना, उसे वैसा ही शोहर मिला है। अब फिर वापस आ गई है हम सबके सरों पर अजाब बनने के लिए। मगर आगा साईं, अब ये औरत और इसकी बेटी इस घर में नहीं रहेंगे। हमारी भी बेटियां जवान हैं। अब तो ये इधर ही रहेंगी या हम, अब तो या ये इधर रहेंगी या हम। हुमा जावेद भी सोनिया का हाल देखकर बोल पड़ी। जी आगा साईं, पहले इस सोनिया ने मेरी सनम को भी जाने क्या पट्टी पढ़ाई थी। अच्छा भाभी साईं, तुम्हारी सनम तो कोई दूध पीती बच्ची है ना? तुम्हारी सनम कोई दूध पीती बच्ची है जो बातों में आ गई। शाइस्ता ने तंजिया अंदाज में कहा। बस कर जाओ शाइस्ता, बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं तुम्हें एक लम्हा भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगा साईं की धाड़ पर सन्नाटा छाया था। आगा साईं, वो सोनिया बीबी साईं को लेने के लिए। नूरा ने वहां आकर झिझकते हुए कहा। नहीं नहीं आगा साईं, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे उस शख्स के साथ ना भेजें। आप जो सज़ा मुझे देंगे कबूल होगी। प्लीज़ ये जुल्म मत करें, आप मेरा कत्ल कर दें, मगर उस शख्स के साथ ना भेजें। मैंने नहीं जाना। सोनिया ज़ारो कतार रोती आगा साईं के कदमों में गिरी। शाइस्ता बेगम के भी दिल को कुछ हुआ। नहीं जाएगी मेरी बेटी यहाँ से। शाइस्ता बेगम ने सोनिया को थामा। जाएगी, ज़रूर जाएगी, तुम्हारी बेटी भी और तुम भी। तुम्हें अब इस हवेली में और बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। यहाँ से दूर चली जाओ, और फिर जो जी में आए ना वही करना, हमें कोई गर्ज नहीं। जावेद साईं भी वहाँ आए थे। क्यों निकालेंगे आप हमें? हाँ, नहीं निकाल सकते आप हमें इस हवेली से। हिस्सा है मेरा इस हवेली में। शाइस्ता बेगम भड़की। बस कर जाए माँ, खुदा के लिए बस कर जाए। पैसा पैसा पैसा, क्या करेंगी आप इसका? कब्र में इनके लिए कोई जगह नहीं है। आपकी दौलत के लिए कोई जगह नहीं कब्र में। हवस ने मुझे आप जैसा बना दिया। इसी दौलत की हवस ने मुझे आप जैसा बना दिया। काश मैं भी भाई के साथ ही चली जाती। मामू साईं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप चाहे एक कमरा ही दे दें, मगर यूं घर से ना निकालें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सोनिया रोते हुए हाथ जोड़ गई। बहुत बहुत मुबारक हो हाला, अल्लाह साईं ने करम किया। आंसा बेगम हाला के गले लगी थी। अदी साईं, ये मेरे रब की शान है, नहीं तो मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी बिल्कुल। नहीं हाला, ना उम्मीदी कुफ्र है। आंसा बेगम ने उसे अपने साथ लगाया। बेशक रब्बे कायनात हमें हमेशा हम गुनाहगारों को भी नवाजता है। वाह क्या बात है, यहाँ तो नंद भावज में आपस में प्यार हो रहा है। तभी हम्माद खान वहाँ आए। जी खान साईं, मैं आज बहुत खुश हूँ। हालांकि रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उसके कैंसर की पकड़ हो चुकी है। अब बस सिर्फ चंद महीने दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी। आंसा बेगम के लहजे में साफ खुशी आया थी। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमाद खान ने हाला के सर पर हाथ रखा। शुक्रिया हमाद अद्दा साईं। अच्छा, मैं ये खबर हानम को देकर आई। हाला बेगम अपने कमरे की तरफ बढ़ी। आंसा जो मुस्कुराकर हाला बेगम की खुशी देख रही थी, हमाद खान के पुकारने पर चौंकी। जी खान साईं। खान की खानम साईं, जब शोहर काम से आता है तो उसके लिए अपने हाथों से चाय शाय बनाई जाती है। जी मैं अभी बना कर लाई। आंसा मुस्कुराकर किचन की तरफ बढ़ गई। हाय, कैसी हो नूर? एनी हानम के कैबिन में आई थी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी, वो खिलखिला कर बोली। हानम भी जवाब में हंस दी जब उसकी नज़र एनी के हाथ की तीसरी उंगली में पहनी अंगूठी पर पड़ी। वाह एनी, ये तो बहुत खूबसूरत है। नूर ने एनी का हाथ पकड़ा। जी ने दी है कल। एनी ने शर्मा कर कहा। ओह, जारून सर ने दी है, ये तो बहुत प्यारी है। नूर, कल मुझे और जी को बहुत मज़ा आया। हमारी तरफ से एक बार फिर खान सर को थैंक्स कहना। थैंक्स?
मगर किस लिए? हानम ने नासमझी से पूछा। अरे तुम्हें नहीं बताया खान सर ने? कल उन्होंने मुझे और ज़ारून को लंच ट्रीट दी थी। खुद तो उनकी मीटिंग थी, नहीं तो वो कह रहे थे कि तुम और वो भी ज़रूर हमें ज्वाइन करते। खैर कल लंच के बाद हमने थोड़ी वॉक की, फिर जी मुझे प्रपोज करने के स्टाइल में रिंग दे गए। एनी और भी बहुत कुछ बता रही थी, मगर हानम तो उसी बात में अटकी थी। साहिर साईं, मैं आज नूरुलैन के साथ जा रही हूँ लंच करने, वहाँ से घर चली जाऊँगी, आप फिक्र मत कीजिएगा। क्या कोई किसी पर इतना भी ट्रस्ट कर सकता है जितना साहिर साईं उस पर करते हैं? पहले मैंने उनसे झूठ बोला, जिसका उन्हें पता भी था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। फिर मैंने उनका दिल दुखाया। हानिम की आंखें पानियों से भर गई। नूर क्या हुआ? एनी ने चौंक कर हानिम की सुर्ख होती आंखों को देख परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, बस आंख में कुछ चला गया, मैं ज़रा चेक करके आई। हानिम वहाँ से उठी। उसका रुख साहिर के ऑफिस की तरफ था। हानिम अंदर गई तो जावियार पहले से ही अंदर मौजूद था। मिस नूर, आप यहाँ? जावियार उसे देख चौंका, मगर हानिम उसे इग्नोर किए साहिर से मुखातिब हुई। खान सर, मुझे आपसे एक बात करनी है, ज़रूरी बात। यस सर, अभी वो भी अकेले में। हानम ने एक नज़र जावियार को देखा। देखने का अंदाज ऐसा था जैसे कह रही हो, ओके मिस्टर जावी, आप यहाँ से जा सकते हैं, बाकी बात बाद में होगी। जावियार एक नज़र साहिर को देख मुठियाँ भींचता वहाँ से निकल गया। सर, मिस नूर, ये सब क्या हो रहा है? साहिर साईं, हानम की आंखें भर आई थी। साहिर एकदम चौंका। हुआ क्या है नूर? साहिर परेशान हुआ। आप? हानिम की आंख से एक आंसू निकला। साहिर फौरन अपनी चेयर से उठकर उसके करीब आया। क्या हुआ है, बताओ मुझे नूर। नहीं। हानिम जोर जोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी। साहिर हानिम का हाथ पकड़कर ऑफिस से बाहर ले गया और उसे गाड़ी में बिठाया और खुद गाड़ी चलाने लगा। हानिम गाड़ी की सीट से अपनी पुश लगाकर आंखें मूंद गई। गाड़ी के रुकने पर हानिम ने आंखें खोली। साहिर उसका हाथ थामकर अपने फ्लैट में ले आया था। हानिम को सोफे पर बिठा खुद जमीन पर पंजों के बल बैठ उसका हाथ थाम गया। क्या हुआ है नूर, बताओ मुझे, रो क्यों रही हो? हानिम ने शिकवा नज़रों से साहिर को देखो। आपको पता था ना कि मैंने झूठ कहा है कि मैं नूर के साथ जा रही हूँ, फिर भी आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? क्यों? साहिर, क्यों नहीं पूछा आपने मुझसे? साहिर खामोशी से उसी पोजीशन में बैठा था। मैं कुछ पूछ रही हूँ साहिर, क्यों नहीं पूछा आपने मुझसे? आप पूछने का हक रखते हैं। हानिम ने अपने हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाए। आप बताएं मुझे साहिर साईं, आपको पता है मैं कल नूरुलैन के साथ नहीं जावियार सर के साथ लंच पर गई थी? हानिम ने संजीदगी से साहिर को देख कर कहा। आपको पता है उस शख्स ने कल मुझे प्रपोज किया है? साहिर की गिरफ्त हानिम के हाथों पर सख्त हुई। उसके कसे हुए जबड़े उसके इश्तियाल में आने का सबूत थे। वो शायद उसका जब्त आजमा रही थी। आपने मुझसे क्यों छुपाया साहिर साईं कि सर जावी ही मीर जावियार है? अब हानिम के लहजे में शिकवा था, कुर्ब था। मुझे जवाब चाहिए साहिर साईं। अब के हानिम ने साहिर के हाथ थामे। साहिर ने उसके कुर्ब सदा लहजे पर तड़प कर देखा। नूर, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि जावियार इस ऑफिस का बॉस है। नहीं पता था कि जिसे 25% की पार्टनरशिप ज़ारून ने दी थी वो मीर जावियार है। मुझे नहीं पता था तुम जब इस ऑफिस में जॉब करने लगी तो मैं पाकिस्तान चला गया। जब वहाँ से वापस आया तो मुझे जावियार ऑफिस के बाहर मिला। उसने जब मुझे बताया कि वो इस ऑफिस का बॉस है तो मुझे लगा मेरे साथ सिर्फ चिढ़ाव कर रहा है। मुझे मालूम नहीं था तब भी, मगर फिर मुझे ज़ारून से पता चला कि वो यहाँ के शेयर होल्डर है। मुझे उस वक्त सिर्फ तुम्हारी फिक्र थी कि तुम उसको देखकर अपना फ़ैसला ना बदलो, राह फरार ना चुन लो, अपने ख्वाब को ना अधूरा छोड़ दो। मगर हैरानी मुझे तब हुई जब ज़ारून और तुम आपस में बिल्कुल आम से रवैये के साथ मिल रहे थे। फिर मुझे पता चला कि तुम लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। मुझे उसको वैसे ही ऑफिस से निकलवा देना था, इसलिए मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि कहीं तुम्हारे ख्वाब के रास्ते में ये रुकावट ना आ जाए। रह गई तुमसे ना पूछने की बात, तो मुझे तुम पर यकीन था कि मीरों की नूरे हानिम असद हाकिम कभी हमारा सर झुकाने वाला कोई काम नहीं करेगी। साहिर के लहजे में मान था। नूरे हानिम तो कमज़ोर हो सकती है मगर नूरे साहिर नहीं। हानिम रोते हुए उसके शाने पर अपनी पेशानी टिका गई। क्या कोई किसी पर इतना अंधा एतबार भी कर सकता है साहिर साईं? सर हनूज शाने पर था। हानिम ने भीगे लहजे में रश्क के साथ कहा। हाँ, उसे खुद पर रश्क हुआ था, अपनी किस्मत पे रश्क हुआ। मैंने पहले भी कहा था नूरे साहिर कि मेरे नज़दीक मोहब्बत का पहला उसूल एतबार है, और तुम्हारे झूठ को जानने के बावजूद तुम पर यकीन करना मेरी मोहब्बत का इम्तहान था। आप मुझ पर एतबार करते हैं मगर मुझे आपका साथ भी चाहिए साहिर साईं। हानिम सीधी हुई। एक लड़की के लिए उसका किरदार बहुत मायने रखता है साहिर साईं, और हर लड़की को अपने किरदार को साफ करने के लिए आप जैसा हमसफ़र नहीं मिलता। हर किरदार के सुराख के लिए पेवंद नहीं मिला करते। मैं सज़ा चाहती हूँ साहिर साईं, ऐसे लोगों को जो अपनी अना में किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। आप मेरा साथ देंगे ना? हानिम ने उसकी सुरमई आंखों में झांका था।
اس کی भूरी आंखों में आस के दिए रोशन थे। मुझे पाकिस्तान में पता चला था सनम के हाथ में तस्वीर देखकर कि मीर ज़ावियार कौन है। मैं हैरान रह गई। फिर उनका रवैया खुद के साथ याद आया, इसलिए मैं उसके साथ गई थी ताकि जान सकूं ये सब फरेब था। उस शख्स के इतने अच्छे रवैये के पीछे क्या मक्कारी छुपी है। मैं कल सब साफ और वाजे करने गई थी, मगर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स मुझे प्रपोज कर देगा। उस वक्त मेरा दिल कर रहा था उसे इतना मारूं कि वो अपनी शनाख्त भूल जाए। फिर ख्याल आया कि किस्मत भी क्या चीज़ है ना, कैसे कैसों को कहाँ ला पटकती है। उस शख्स के हक़ारत आमेज़ अल्फाज मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बरसते हैं, जिनका अजाला उसे करना पड़ेगा। गैर मरई नुक्ते की तरफ देखते हानम ने अटल लहजे में कहा, नूरे साहिर, तुम अपने साहिर साईं को अपने हर फैसले, हर रास्ते पर अपने साथ पाओगी। साहिर ने जैसे बात ही ख़त्म कर दी। कहाँ गई थी तुम नूरे हानम? जब ऑफिस आई तो नूरुलैन उसे बोली, कहीं नहीं यार, बस घर गई थी, वो मेरा फ़ोन घर रह गया था। अच्छा। अभी नूरुलैन कोई और बात करती कि हानम का फ़ोन बजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मम्मा साईं। जी क्या? हानिम अपनी चेयर से उठी। मैं बता नहीं सकती मम्मा साईं, मैं कितना खुश हूँ। ओके, मैं साईं को भी बता कर आई। उफ़ एनी, मैं कितना खुश हूँ। हानम ने नूरुलैन से कहा, मेरी मम्मा साईं, एनी मेरी मम्मा को कैंसर था, मगर अब वो ठीक है, उनकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं। वाह नूर, ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। हाँ, मैं साईं को बता कर आई। हानम साहिर के ऑफिस में गई। साहिर साईं, क्या हुआ हानम? साहिर, मम्मा। हानम की सांस अटकने लगी। क्या हुआ मुमानी साईं को? उनकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं, मैं बहुत खुश हूँ साहिर साईं, डॉक्टर्स ने बेहतरी बताई है। हानम खुशी के मारे उसके हाथ पकड़ चुकी थी। जब जावियार और जारून अंदर आए, हानम साइड पर हूँ। जावियार ने खूनाशाम नज़रों से उस मंजर को देखा। मैं चलती हूँ, हानम वहाँ से कहकर चली गई। उफ नूर, हौसला ही नहीं है तुझमें। आज हानम खुश थी, बहुत खुश। पहले तो उसने साहिर को मना लिया था, दूसरा अपने दिल की बात शेयर करके दिल का बोझ उतार लिया, और अब मम्मा साईं की खबर। वो अपना सामान समेट रही थी जब जावियार उधर चला आया। मैं भी सोच ही रही थी कि अब तक इतना अच्छा दिन कैसे गुजर गया। हानिम उसे देखकर दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई, नूर तुम साहिर से दूर रहा करो। नूर ने आईब्रो उचकाए। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हानम का लहजा स्पाट हुआ। नहीं नूर, मगर तुम खान से दूर रहो, वो अच्छा इंसान नहीं है। क्यों, तुम्हें क्या मसला है? वो भी तो बॉस है ना मेरे तुम्हारी तरह। मेरी बात अलग है नूर, वो गांव का इल मैनर्ड बंदा है, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपकी बात अलग कैसे हुई? आप में कोई हीरे जड़े हुए हैं? और रह गई गांव के पेंडुओं की बात, मैं भी गांव की हूँ, मेरा ताल्लुक भी गांव से ही है, मैं भी गंवार हूँ। फिर हानिम को तेज चिड़चिड़ाहट चढ़ी थी। अब ये गुस्सा गांव वालों को गंवार कहने का था या यहाँ पर साहिर की बुराई करने का? नहीं, क्या अगर खान सर इल मैनर्ड होते तो आज आप इतनी ऊंची पोस्ट पर नहीं बैठे होते? अगर खान सर इल मैनर्ड होते तो आज आप इस ऊंची पोस्ट पर नहीं बैठे होते। हानम ने उसे शीशा दिखाया। सर झटक कर फिर वो वहां से निकलती चली गई। हानम गाड़ी में आकर बैठी और दरवाजा जोर से बंद किया। इसकी इतनी हिम्मत कि हमें गांव का पेंडू कहेगा, खुद क्या है, पढ़ा लिखा जाहिल गधा। वो मुंह में बुड़बुड़ाने लगी। नूर आर यू ओके? साहिर ने हानम की इतनी जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करने पर इस्तफसार किया। साहिर साईं, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझसे कुछ मत पूछें। हानिम ने तपे हुए लहजे में कहा। साहिर भी कंधे उचकाकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। कुछ देर यूं ही खामोशी से गुजर जाने के बाद हानम फिर बोल पड़ी। साहिर साईं, हाउ मीन यू आर। आपको पता है ना मैं इस वक्त गुस्से में हूँ, आप पूछ भी नहीं रही मुझे क्या हुआ है। हानम ने आंखें छोटी करके दुखी लहजे में कहा, मगर तुमने ही तो कहा है कि इस वक्त तुमसे कुछ भी ना पूछूं। साहिर बौखला ही गया। हाँ तो वो मैंने कहा ना, पूछना तो आपका फर्ज बनता है ना। हानम ने मुंह मोड़कर खफगी से कहा। अच्छा तो नूरे साहिर, क्या आप इस खादिम को बताएंगी कि आपको किस चीज़ का गुस्सा चढ़ा है? साहिर ने बहुत ही दिल फरेब अंदाज में पूछा तो ना चाहते हुए भी हानम मुस्कुरा दी। फिर अपना गुस्सा याद आने पर फट पड़ी। उस स्टूपिड जावियार, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको गांव का गंवार कहने की? मुझे कहता है आपसे दूर रहूं, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपकी बुराई करने की? हानम नॉन स्टॉप शुरू हुई। 1 मिनट, साहिर ने उसकी बात काटी। जी, फाड़ खाने वाले अंदाज में जवाब दिए जैसे उसे अपनी बात काटना नागवार गुजरा है। ये गुस्सा गांव वालों को गवार कहने का है यहाँ, या मेरी बुराई करने का? साहिर ने आंखों में शरारत लिए बज़ाहिर संजीदगी से पूछा। ऑफ कोर्स आपकी बुराई करने का। हानम बोलती बोलती अपनी जुबान दांतों तले दबा गई। नहीं मतलब दोनों बातों का गुस्सा है मुझे, बिलाखिर झुंझला कर बोली। तो साहिर अपनी मुस्कुराहट ना रोक सका।
क्या है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हानम ने आंखें तिरछी करके साहिर को देखा। नहीं, मैं कब हंस रहा हूँ? साहिर ने मुस्कुराहट दबाकर अपना चेहरा सामने किया। आइसक्रीम खाओगी? गाड़ी का रुख आइसक्रीम पार्लर की तरफ मोड़कर साहिर ने हानम के तपे हुए चेहरे की तरफ देख पूछा। उसका तपा तपा चेहरा बहुत क्यूट लग रहा था। हानम ने जोर जोर से नफी में सर हिलाया। पक्का ना? मैं वापस मोड़ लूँ गाड़ी? वैसे डेजी मुझे कल से कह रही थी कि खान सर इतनी बड़ी डील मिली है, आइसक्रीम ही खिला दें, उसे ले जाओ। साहिर अपना चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा करके हानम के सुर्ख चेहरे की तरफ देख बोला। हानम ने गहरा सांस लिया, फिर बोली जैसे फूल झड़ रहे हो। साहिर साईं, वाह क्या अंदाज़े तखातुब था। साहिर हमत अंकुश हुआ। जी नूरे साहिर, आप डेजी को ही ले जाएं, मगर फिर उसके बाद उसकी टांगें सलामत बचेंगी इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकती मैं। पहली बात इंतहाई नर्म लबो लहजे में कहकर दूसरी बात दांत पीसते हुए कहती साहिर के वो 14 तबक रोशन कर गई। नहीं, मैं क्यों लेकर जाने लगा किसी और को जब नूरे साहिर है मेरे साथ। आइसक्रीम पार्लर में बैठी नूर मज़े से अपनी आइसक्रीम खाने के बाद साहिर की आइसक्रीम खाने में मसरूफ़ थी जब साहिर ने उसे पुकारा। नूर! एक लम्हे को नूर ने अपना चेहरा ऊपर किया। उसके दाएं गाल पर लगी आइसक्रीम देखकर साहिर अपनी मुस्कुराहट दबा गया। एक चॉकलेट और एक आइसक्रीम, हानिम उन दोनों चीज़ों की दीवानी थी और उसका खाने का तरीका भी निराला। गाल पर लग गई है आइसक्रीम। साहिर ने टिश्यू पेपर उसकी तरफ बढ़ाया। नूर ने लापरवाही से अपना गाल साफ करके अपना ध्यान दोबारा अपनी पिघलती आइसक्रीम की तरफ किया। साहिर उसकी आइसक्रीम खत्म करने का इंतजार करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि जब तक आइसक्रीम खत्म नहीं हो जाती हानम उसकी बात नहीं सुनेगी। आइसक्रीम खत्म होने के बाद हानम ने इल्तजाइया नज़रों से साहिर की तरफ देखा। नो नूर, 2 आइसक्रीम खा ली हैं, बस अब और नहीं यार, गला ख़राब हो जाएगा, अभी मौसम भी नहीं है। मैंने खानी है तो खानी है। अगर आपको याद हो तो आप ही मुझे इधर लाए थे, मैंने ज़िद नहीं की थी यहाँ आने की। हानम ने मुंह चिढ़ाया। नूर, साहिर ने तंबीह की, मगर असर किसे होना था। हानम ने वेटर को बुलाया। 1 डबल चॉकलेट। साहिर गहरा सांस भर के रह गया। लाया तो वही वहाँ उसे था ना। अब यहाँ उसे तहम्मुल से बैठा अपने स्टाइल में उसको आइसक्रीम खाता देखता रह गया, जो अपनी हरकतों से उसका ज़ब्त आजमा रही थी। मज़ा आ गया ज़बरदस्ती की आइसक्रीम का। तीसरा कप खत्म करके हानम ने सांस लिया। खा लिया? साहिर ने अपनी तसल्ली के लिए पूछा। तो और क्या, अब क्या मैं आइसक्रीम से ही पेट भर लूंगी? आपने पास्ता भी तो बनाकर खिलाना है। उफ, ये नखरा। बिल पे करके साहिर और हानम गाड़ी के पास आए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पास्ता बनाकर खिलाऊंगा? साहिर ने गाड़ी में बैठते कहा। साहिर के लफ्ज़ों पर दोनों को ही उस दिन वाला वाकया याद आया। तभी साहिर ने यही कहा था। वो वाकया याद करके दोनों ही खिलखिला कर हंसे। हानम ने चुपके से एक नज़र साहिर की मुस्कुराहट पर डाली और दिल में माशाल्लाह का। आज से पहले उसने कभी साहिर साईं को इतना हंसते नहीं देखा था। साहिर, मैंने तो तब आपसे पास्ता बनवा लिया था जब हमारा कोई ख़ास रिश्ता नहीं था। अब तो मेरा पूरा पूरा हक है, हानम ने रौब से कहा तो साहिर नफ़ी में सर हिलाकर मुस्कुराने लगा। जब मन चाही मोहब्बत मिल जाए, वो भी तब जब उसे पाने की कोई उम्मीद, कोई सिरा पास ना हो, तो उसके नाज नखरे भी उठाए जाते हैं और लाड भी। फिर मुस्कुराहट यूं ही लबों का हिस्सा बन जाती है, जैसे साहिर की अपनी नूरे साहिर को पाकर। मिसेज जी। ज़ारून का मूड आज काफ़ी खुशगवार था, तभी एनी को पुकारता घर में दाखिल हुआ, मगर घर तो ऐसे जैसे सुनसान पड़ा था। एन, नूरुलैन, कहाँ हो यार? एनी की तरफ से कोई जवाब ना पाकर ज़ारून अब परेशान हुआ। अपने रूम, किचन, टीवी लाउंज, वो कहीं भी नहीं थी। ज़ारून का दिल धड़का जब उसकी नज़र गेस्ट रूम के बंद दरवाजे के नीचे से लाइट की चमक नजर आई। ज़ारून धीरे धीरे कदम उठाता गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा और धीरे से ही दरवाज़ा खोला था। एनी मैडम सोफे पर एक जगह सिमट कर बैठी, सामने लगी एलईडी पर कोई हॉरर मूवी देख रही थी। लाइट सारी ऑफ थी। सोफे के आगे पड़ी टेबल पर पॉपकॉर्न बिखरे थे और एनी मैडम कभी हाथ आंख पर रख लेती तो कभी हटा देती। उसे उधर देखकर जहां ज़ारून ने सुख का सांस लिया था, वहीं उसका इतना मगन होकर मूवी देखने पर उसे तप चढ़ी थी, क्योंकि सोफे की पुश्त दरवाजे की तरफ थी। इसलिए एनी भी ज़ारून को नहीं देख पाई। इससे पहले कि ज़ारून उसे डराता, एनी ज़ोर ज़ोर से चीखें मारती उसके साथ लगी। एनी जब ऑफिस से वापस आई थी तो ज़ारून को किसी काम के लिए जाना पड़ गया, इसलिए ज़ारून के लिए खाना बनाकर वो कमरे में आ गई। काफ़ी देर तक जब ज़ारून वापस नहीं आया तो एनी ने मूवी देखने का प्लान बनाया। एक अदद पॉपकॉर्न का बॉल और हाथ में हॉरर मूवी की यूएसबी लिए वो गेस्ट रूम की तरफ बढ़ी, क्योंकि वो जानती थी कि जितना तहजीब के दायरे में रहकर वो पॉपकॉर्न खाती है, ज़ारून उसे ज़रूर डांटता, क्योंकि इस मामले में ज़ारून बहुत स्ट्रिक्ट था। उसे अपना कमरा साफ सुथरा पसंद था। पहल मूवी एंजॉय करने के बाद जब मूवी ज़्यादा हॉरर हुई तो एनी की सिटी गुम हुई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं
उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर कमरे की लाइट ही जला लेती, इसलिए उसने सोफे पर ही सिमट कर ज़ारून के आने की दुआ करना गनीमत जाना। जब कोई हॉरर सीन आता तो आंखों पर हाथ रख लेती, जब खत्म होता तो उठा लेती। एकदम उसकी नज़र एलसीडी के पास लगे कांच के डेकोरेशन पीस पर, अपने पीछे खड़े भूत बकौल उसके काक्स नजर आए। एनी का रंग फीका पड़ा, फिर एकदम से एलसीडी में एक खौफनाक चुड़ैल की खौफनाक आवाज़ों के साथ नमूदार होने वाला सीन। उधर ही एनी की बस हुई। वो जी चीखती ज़ारून के साथ लगी। आह! ज़ारून बेचारा खुद एनी के चीख से डर चुका था। 3 मिनट तक एनी की चीखें कमाल ज़ब्त के साथ बर्दाश्त करने के बाद ज़ारून ने कमरे की लाइट ऑन की। एनी अभी भी भूत भूत ही चीख रही थी जब एकदम चुप ज़ारून की आवाज़ पर एनी को होश आया था। ज़ारून ने देखा एनी का रंग जर्द पड़ चुका था। ज़ारून ने उसे थाम कर सोफे पर बिठाया और खुद उसके लिए पानी लाने कमरे से जाने लगा। जब एनी ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाती, उसको वहाँ से जाने से रोक गई। ज़ारून गहरा सांस लेता उसके पास ही बैठ गया। टेबल पर पड़ा बॉटल का ग्लास एनी की तरफ बढ़ाया, जिसे कांपते हाथों से थाम कर वो घूंट घूंट पीने लगी।